स्टूडेंट्स इन मानव रचना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं 8th क्लास का 3rd चैप्टर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। इससे पहले हम 8th क्लास के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर चुके हैं, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर चुके हैं और आज हम चैप्टर जो लेके आए हैं वो फाइबर्स टू फैब्रिक है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक्स है जो हम क्लियर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फाइबर्स टू फैब्रिक। तो हम देखते हैं कि जो क्लोथ्स है वो बने होते हैं फैब्रिक से। द क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो कपड़े होते हैं हम यूज करते हैं वो फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं एंड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। ठीक है, ये कपड़े हैं वो बनते हैं किससे? वो फैब्रिक से बनते हैं, मेड ऑफ फैब्रिक। और फैब्रिक जो है वो बने होते हैं किससे? फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और फाइबर्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ देखें, फाइबर्स आर 2 टाइप्स। फाइबर्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है हमारा। फर्स्ट हम लेते हैं जिसको बोलेंगे हम नेचुरल फाइबर और सेकंड है वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फाइबर्स हो गए 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो हो गए नेचुरल फाइबर्स और सेकंड हो गया सिंथेटिक फाइबर। अब जो नेचुरल फाइबर है उसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है हमारा। एक को तो बोलते हैं हम एनिमल फाइबर्स और सेकंड है प्लांट फाइबर्स। एनिमल फाइबर और सेकंड है हमारा प्लांट फाइबर्स। ठीक है, अब एनिमल फाइबर्स कौन से हैं? द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। The fibers which we get from animals are called animal fibers। तो जो फाइबर हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं हम एनिमल फाइबर्स। ठीक है, और एनिमल फाइबर्स के हमें एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखने हैं। और वो कौन कौन से हैं? एनिमल फाइबर्स में है सिल्क, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है? सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। और सेकंड है वूल, जो हमें कैमल से, ठीक है, गोट से, शिप से ये हमें प्राप्त होता है। तो ये दोनों हैं, ये एनिमल फाइबर है, सिल्क और वूल। अगर हम प्लांट फाइबर्स की बात करें तो वो कौन सा होगा? द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर्स। ठीक है, जो हमें प्लांट से प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हम प्लांट फाइबर। एग्जाम्पल के तौर पे हमें ध्यान रखना है कॉटन, सेकंड है जूट। ठीक है, कॉटन और जूट इसके एग्जाम्पल हो गए किसके? प्लांट फाइबर के। ठीक है, इसके अलावा कोयर भी होता है जो कि कोकोनट्स के ऊपर वाली जो लेयर है उससे प्राप्त करते हैं हम, वो भी प्लांट के अंदर आता है। अगर हमें डेफिनेशन पूछ ले कि नेचुरल फाइबर क्या है,
तो हम डेफिनेशन क्या देंगे, द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो हमें एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होता है वो नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, अब हम बात करें सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो सिंथेटिक फाइबर के अंदर हमें ध्यान रखना है, सिंथेटिक फाइबर, द फाइबर दैट आर या दीज आर, सिंथेटिक फाइबर में हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी सिंथेटिक फाइबर की, द फाइबर्स which are made by human in factory using chemicals, केमिकल्स का यूज करके ह्यूमंस के द्वारा जिनको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है जिन फाइबर्स को, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या होती है कि स्मॉल यूनिट्स होती है, स्मॉल यूनिट्स जो केमिकल की स्मॉल यूनिट है उनसे मिलकर बने होते हैं, और उन स्मॉल यूनिट को हम बोलते हैं इसमें, अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, द सिंथेटिक फाइबर are made of small units of chemicals joined together in the form of large चेन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होंगे उसमें जो केमिकल्स है उनकी स्मॉल यूनिट्स मिल करके एक लार्ज यूनिट तैयार करेंगी, लार्ज यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी, उनको हम बोलेंगे क्या चीज़, सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। और जो स्मॉल यूनिट होगी उनको हम बोलेंगे मोनोमर। ठीक है, स्मॉल यूनिट है वो क्या कहलाएगी, मोनोमर कहलाएगी, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो सिंथेटिक फाइबर हो, दोनों में ये मोनोमर क्या है, ये स्मॉल यूनिट्स है, ये मोनोमर जुड़ेगी यहाँ पर, एक मोनोमर जुड़ी, नेक्स्ट मोनोमर आ गई, इस प्रकार से कंटिन्यू आगे जुड़ती जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो बनाएगी पॉलीमर। क्या बनाएगी, पॉलीमर बनाएगी। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्मॉल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अब जो सिंथेटिक फाइबर है उसके टाइप्स हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब इसके टाइप्स के अंदर हम देखें तो एग्जाम्पल तो हमारे पास कई है, हम उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले मैं सीधे एग्जाम्पल बता देता हूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 रेयन, ठीक है। सेकंड रेयन के बाद में है नायलॉन, नायलॉन के बाद में हमारे पास पॉलिएस्टर, नेक्स्ट है एक्रिलिक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स के जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले रेयन क्या चीज़ है। तो रेयन क्या है, अगर वैसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट जो
सिंथेटिक फाइबर था वो कौन सा था, तो वो रेयन था। ठीक है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो रेयन है। और रेयन को बनाया कैसे गया, रेयन इज obtained by chemical treatment of वुड पल्प। तो जो वुड पल्प होता है उसके केमिकल ट्रीटमेंट से इसको तैयार किया जाता है। यानी लकड़ी की जो लुगदी है उसको केमिकल्स के अंदर यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह से रिएक्ट करवा करके रेयन को बनाया जाता है। यानी कि जो लकड़ी की लुगदी है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्सअप किया जाएगा और उसको जालीदार जो मशीन होगी उसके अंदर उसको पास आउट किया जाएगा। जैसे हम सैयां निकालते हैं घर में, उस प्रकार से उसको पास किया जाएगा और हमें थ्रेड नुमा एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, उसी को हम रेयन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। किसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, रेयन को बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वालिटी उसके अलावा, रेयन को हम कोई भी डाई कर सकते हैं। रेयन फाइबर कैन मेड इन डिफरेंट, रेयन फाइबर को हम बना सकते हैं डिफरेंट कलर के अंदर, डिफरेंट कलर्स बाय डाई। यानी इसको डाई कर करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके अलावा इसकी क्या क्वालिटी है, एक क्वालिटी और बता देता हूँ मैं यहाँ पर। रेयन फाइबर इज, ये थोड़ा सस्ता भी होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेयन फाइबर इज चीपर देन सिल्क फाइबर। यानी कि जो सिल्क का फाइबर है उसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, चीपर यानी कि सस्ता होता है। इसलिए सिल्क के जगह इसका यूज किया जाता है। जो लोग इसकी पहुंच में नहीं है, जो लोग सिल्क के कपड़े यूज नहीं कर सकते, उनके लिए आर्टिफिशियल जो रेयन है वो ही एक सिल्क का काम करता है, सिल्क के कपड़े की फीलिंग देता है। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन के साथ इसको मिक्स करके टू मेक बेडशीट। तो इससे क्या तैयार करते हैं, हम बेडशीट बनाते हैं। बेडशीट्स है वो तैयार कर सकते हैं अगर रेयन को हम कॉटन के साथ मिक्स करेंगे। यानी एक तरफ हमने रेयन लिया, प्लस में उसके साथ हमने क्या कर दिया, कॉटन मिक्स कर दिया। तो इन दोनों के मिक्सर से क्या तैयार की जाती है, बेडशीट बनाई जाती है। उसके अलावा रेयन इज मिक्स्ड, अब रेयन को मिक्स कर सकते हैं हम किसके साथ, वूल के साथ, मिक्स्ड विद वूल टू मेक। अब रेयन को वूल के साथ मिक्स करके हम क्या तैयार कर सकते हैं, हम कारपेट तैयार कर सकते हैं, टू मेक कारपेट्स, यानी कारपेट्स बना सकते हैं इसके। यानी कि अगर रेयन मिक्सअप हो जाएगा किसके साथ, रेयन को हम मिक्स कर दें, रेयन प्लस वूल, तो इन दोनों का मिक्सचर यूज किया जाएगा क्या तैयार करने में, कारपेट तैयार करने में यूज किया जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने नायलॉन। नायलॉन की क्या क्वालिटी है, किस प्रकार उसको बनाया। तो स्टूडेंट में बात कर रहा था नायलॉन की। तो नायलॉन क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो रेयॉन था वो पहला सिंथेटिक फाइबर था। रेयॉन पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसको लैब में तैयार किया गया था, बट उसको बनाने के लिए नेचुरल सब्सटेंस का यूज किया गया था, जैसे वुड पल्प का यूज किया गया था, इसलिए वो कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहलाता। अगर कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर की बात करें हम, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है नायलॉन। नायलॉन इज फर्स्ट, नायलॉन क्या है, पहला ऐसा फाइबर है जो फुल्ली सिंथेसाइज था। नायलॉन इज फर्स्ट फुल्ली सिंथेसाइज्ड फाइबर। फुल्ली सिंथेसाइज्ड फाइबर है ये, यानी कि पूर्णतः इसको सिर्फ केमिकल से ही तैयार किया गया ऐसा फाइबर कौन सा है, तो वो है नायलॉन है। ठीक है, कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड फाइबर कौन सा हो गया, नायलॉन हो गया। अब नायलॉन की कुछ क्वालिटी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है और ये इसका नेम है वो हम देखते हैं किस प्रकार से इसका रखा गया। नायलॉन जो नेम है इसका, वो इसको इन्वेंट किया गया उसके आधार पर रखा गया। किस प्रकार से, नायलॉन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो है NY, ठीक है, NY, और दूसरा है LON, लोन। NY और लोन। NY का अर्थ हमारे पास है न्यूयॉर्क से, ठीक है, नायलॉन का नाम कैसे पड़ा, NY और लोन से। NY का मीनिंग हो गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका है, उसी के नाम पर वहाँ पर इसको बनाया गया न्यूयॉर्क में, और सेकंड इसका नाम रखा गया लंदन के ऊपर। LON का मतलब होता है लंदन। इन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, क्योंकि सबसे पहले इसको जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था, वो न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर तैयार किया गया था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया नायलॉन। और इसको तैयार किया जाता है, तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कौन कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाता है वो मैं बता देता हूं आपको। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय, इसको बनाने के लिए किन किन पदार्थों का यूज करते हैं, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कोल, वाटर और एयर, यानी कि इन तीन मटेरियल का यूज करते हैं, कोयले का, वाटर का और एयर का। इनका यूज करके क्या तैयार किया जाता है, नायलॉन तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसका जो रेशा होता है, नायलॉन का रेशा, वो स्ट्रोंगर देन होता है स्टील वायर, कि नायलॉन का जो रेशा होता है वो स्टील के वायर से भी क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। इसकी कुछ मैं फीचर्स है वो लिख देता हूँ, क्या क्या फीचर्स है इसकी। नंबर 1 जो फीचर्स है इसकी वो है ध्यान रखने वाली हमें, तो पहली फीचर्स क्या है, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकंड, नायलॉन फाइबर इज इलास्टिक, लचकदार होता है, ठीक है, इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी पोर्शन के अंदर कन्वर्ट, इलास्टिक लचकदार, ठीक है। उसके अलावा नायलॉन इज लस्टर्स, चमकदार भी होता है, चमक पाई जाती है इसके अंदर। फोर्थ, नायलॉन इज लाइट वेट, हल्का होता है, लाइट होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कौन सा इसका मेन पॉइंट्स है, वो है कि इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। नायलॉन फाइबर इज ईजी टू वॉश, ईजी टू वॉश, नायलॉन का रेशा है जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। ये कुछ क्वालिटी होने की वजह से इसका यूज
क्या किया जाता है, फाइबर वगैरह, फैब्रिक वगैरह है वो तैयार किए जाते हैं, क्लोथ तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले जब नायलॉन का यूज होने लगा था तो नायलॉन से ज़्यादातर जो ब्रिस्टल है वो बनाए जाते थे। सबसे पहले फर्स्टली नायलॉन कि सबसे पहले क्या किया गया था, नायलॉन को यूज किया गया था। फर्स्टली नायलॉन वाज यूज्ड टू मेक मेकिंग ब्रिस्टल। अब ब्रिस्टल वर्ड आपको ध्यान रखना है, ब्रिस्टल बहुत बार सुनने को मिलता है। ब्रिस्टल का अर्थ होता है जो हम ब्रश यूज करते हैं टूथब्रश करने के लिए, तो वो ब्रश जो होता है उसके जो धागेनुमा जो संरचनाएं होती हैं उनको बोलते हैं ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश। यानी सबसे पहले इसका जो यूज किया गया था वो टूथब्रश के ब्रिस्टल बनाने में यूज किया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे इसका यूज करने लगे कपड़े वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी कुछ क्वालिटी है, आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम यूजेज ऑफ नायलॉन। नायलॉन के क्या क्या यूजेज है। तो नायलॉन के जो यूजेज है, नंबर 1 हम देखते हैं क्या यूजेज है। इससे क्या तैयार किए जाते हैं, इससे क्लॉथ तैयार किए जाते हैं। इट इज यूज टू मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े तैयार करते हैं हम इससे। उसके अलावा इट इज़ यूज टू मेकिंग रोप, रस्सियाँ बनाई जाती है इससे। ठीक है, ज़्यादातर जो मजबूत रस्सियाँ होती है प्लास्टिक की वो नायलॉन की ही बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉक्स, जो हम जुराबे पहनते हैं वो सॉक्स भी किससे बनती है, वो भी नायलॉन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, यूज किए जाते हैं उसको बनाने में, कर्टन बनाने में। कर्टन में ज़्यादा यूज होता है ये, कर्टेंस जो पर्दे होते हैं कर्टेंस, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा इसका यूज होता है स्लीपिंग बैग बनाने में, स्लीपिंग बैग्स, जिसको हम कई बार आपने देखा है जो फौजी लोग होते हैं वो अपने कपड़े बिस्तर वगैरह एक बैग के अंदर डाल के लेके जाते हैं, या सोने के लिए उस बैग को बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्लीपिंग बैग होते हैं, सोने के लिए टेंट वगैरह तैयार करने हैं। ठीक है, और कुछ बैग तैयार करने होते हैं जिसके अंदर अपने आप को पैक करके हम सो सकते हैं, तो उनको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, जो पैरासूट होते हैं वो भी इसी से तैयार होते हैं, ये ध्यान रखना है। पैरासूट है वो भी इसी से तैयार होते हैं, पैरासूट्स। ठीक है, ये कुछ नायलॉन के यूजेस है। अब पैरासूट वगैरह ये इसका बनाने का ये मजबूत जो चीज़ बनाने का कारण ये है, इसका रीज़न पूछ के ध्यान रखना है कि नायलॉन फाइबर इज स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नायलॉन का जो रेशा है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इसी रीजन से नायलॉन का इतना ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपना। नेक्स्ट हमारा है पॉलिएस्टर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, इससे पहले हम 2 फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जो कि क्या थे, एक तो था हमारा रेयॉन और दूसरा था नायलॉन। अब पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिएस्टर 2 वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है पॉली और प्लस में एस्टर, यानी कि इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट होती है किसकी, एस्टर की। पॉलिएस्टर में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर।
यानी एस्टर की कई यूनिट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एस्टर मोनोमर्स का काम कर रहा है, कई मोनोमर्स मिलेंगे तब जाके एक पॉलीमर्स तैयार होता है। तो यहाँ पर जब कभी भी पॉली वर्ड जो लगता है, आपको बहुत बार साइंस केमिस्ट्री के अंदर आपको पॉली वर्ड मिलेगा। इस पॉली का अर्थ होता है मल्टीपल नंबर्स। यही बड़ी संख्या के अंदर कोई यूनिट्स लगी हो उसके साथ हम पॉली वर्ड लगाएंगे। पॉली मीन्स मल्टीपल यूनिट्स, कई यूनिट्स से मिलकर बना हो। ठीक है, जब कभी भी पॉली वर्ड मिले इट मीन्स आप समझ आना कि इसका अर्थ होता है एक लॉन्ग चेन है। और पॉलिएस्टर भी क्या है, हमारा जो सिंथेटिक फाइबर था उसी की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसकी कुछ क्वालिटी है वो ध्यान रखना है। इसके फीचर्स की मैं बात करूं, फीचर्स या इसकी जो क्वालिटी है वो कौन कौन सी है वो आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्वालिटी देखते हैं कौन कौन सी। नंबर एक, तो इसके ऊपर क्या है, रिंकल नहीं पड़ते। जैसे हमने देखा है कि कॉटन के कपड़े होते हैं वो जल्दी ही क्या होते हैं, जल्दी क्या उनको अगर हम वॉश करते हैं तो उसके ऊपर रिंकल पड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें सलवटें आ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जब तक उसके ऊपर हम प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगी। और जो पॉलिएस्टर के जो कपड़े होंगे, जो शर्ट्स वगैरह है जो हम पॉलिएस्टर की यूज़ करते हैं, ठीक है, बेडशीट होगी वो पॉलिएस्टर की होती है। ठीक है, जैकेट है वो पॉलिएस्टर की यूज़ करते हैं हम, पैंट्स है वो पॉलिएस्टर की है, कर्टन्स भी पॉलिएस्टर के आते हैं, नायलॉन के भी होते हैं, साड़ियाँ पॉलिएस्टर की हम यूज़ करते हैं, माउस पैड वगैरह होता है वो पॉलिएस्टर का होता है। तो उनमें पॉलिएस्टर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें रिंकल नहीं पड़ते, वैसे के वैसे बने रहते हैं, और वॉश करने में भी क्या होते हैं, ईजी होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, नंबर एक क्या क्वालिटी है इसकी। नंबर एक में हम देखें, नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। आसानी से इसके ऊपर क्या नहीं पड़ेंगे, हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर सलवटें नहीं पड़ती। नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। उसके अलावा इजी टू वॉश, इजी टू वॉश, इजी टू वॉश, यानी धोने में क्या होते हैं, आसान होते हैं। आसानी से हमको क्या कर सकते हैं, इनको धो सकते हैं। और जो कड़प बोलते हैं, कड़पपन है इसके अंदर वो बना रहता है, रिमेन क्रिस्प, रिमेन क्रिस्प, यानी कड़पपन है जो इसमें वो हमेशा बना रहता है, नए जैसे ही लगते हैं। ये कुछ खास क्वालिटी है इसकी, ये आपको ध्यान रखनी है। यूजेज है वो यूजेज मैं इधर नोट कर देता हूँ यहाँ पर। नंबर एक इसके यूजेज है, मैंने बताया माउस पैड में यूज होता है। माउस हम यूज करते हैं जो कंप्यूटर वगैरह है उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं माउस पैड, उसको बनाने में भी इसका यूज़ होता है माउस पैड के अंदर। उसके अलावा साड़ी जो है वो इससे तैयार होती है। मैंने उसमें भी बताया आपको, नायलॉन में भी साड़ियाँ बनाई जा रही थी और इसमें भी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। उसके अलावा नायलॉन क्या, रेयॉन के अंदर हमने पढ़ा था। उसके अलावा हम इसका यूज़ करते हैं, मैंने बताया जैकेट बनाने में, जैकेट वगैरह है वो भी इसकी होती है तैयार। उसके साथ साथ कर्टन्स भी हमने बात की थी, नायलॉन के भी बनाए जाते हैं और इसके भी बनाए जाते हैं कर्टन्स। और नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर कर्टन्स के अलावा बेड शीट की हमने बात की थी। बेड शीट जो है वो भी इसी से तैयार होती है, बेड शीट्स। बेड शीट्स के अलावा शर्ट्स जो हम पहनते हैं वो किसकी तैयार होती है, वो पॉलिएस्टर का ही यूज किया जाता है। शर्ट्स के अलावा एक आप एग्जांपल और दे सकते हो, वो मैं इधर लिख देता हूँ, पैंट्स। पैंट शर्ट्स यूज करते हैं वो भी इसी की बनी होती है। तो ये पॉलिएस्टर के यूजेस थे और ये उसके क्वालिटी थी। ये भी सिंथेटिक फाइबर है जो दो चीज़ों से मिलकर है, एस्टर की लॉन्ग चेन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया पॉलिएस्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉलिएस्टर से ही रिलेटिव एक चीज़ है हमारे पास, पॉलिएस्टर से संबंधित ही है, जिसको हम थोड़ा सा अलग वे में देखते हैं। अगर पॉलिएस्टर को कई वे से और भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टेरिकोट, टेरिकोट, ये नाम ध्यान रखना आपको, टेरिकोट।
अब टेरिकोट एक्चुअल में है क्या चीज़? ये टेरिकोट, जो टेरिकोट है ये पॉलिएस्टर से संबंधित है। टेरिकोट इट इज मेड ऑफ अब ये किसका बना होता है? टेरिलीन का बना होता है। यानी कि इसके अंदर दो चीज़ मिक्सअप कर दी हमने, एक तो टेरिलीन मिक्स हो चुका है, ठीक है, और सेकंड इसमें मिक्स हो चुका है कॉटन। इट इज मेड ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन। इट इज मेड ऑफ टेरिलीन प्लस कॉटन। दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, टेरिलीन का और कॉटन का। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ये किसका बना होता है? टेरिलीन और कॉटन के मिक्सचर से टेरिकोट बनता है। और टेरिकोट के ज़्यादातर हम कपड़े में यूज़ करते हैं। शर्ट्स बनाई जाती है टेरिकोट की, सूट्स वगैरह होते हैं लेडीज़ के, वो टेरिकोट के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ और फाइबर है जो पॉलिएस्टर से ही संबंधित है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पॉलीकोट हो गया, पॉलीकोट, उसके अलावा पॉलीवूल, पॉलीकोट और पॉलीवूल। अब पॉलीकोट है, उसमें क्या है? दो चीज़ मिलकर बनी हुई है, एक तो है पॉलिएस्टर और प्लस में क्या है? एक कॉटन मिली हुई है। अब ये दो चीज़ से मिलकर बन गया किस किस से? पॉलिएस्टर और कॉटन, और दूसरा मिला हुआ है पॉलिएस्टर प्लस वूल। पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, और ये बना हुआ है पॉलिएस्टर प्लस वूल से, ठीक है। और इन दोनों को मिक्सअप करके भी कपड़े ही तैयार किए जाते हैं। जो फैब्रिक्स है, सूट्स वगैरह बनाने हैं, शर्ट्स वगैरह तैयार कर, तो इनके मिक्सचर में बहुत सारे आजकल कपड़े आने लग गए हैं। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर आपको, वो है पैट। एक चीज़ का नाम है जिसको बोलते हैं पैट, PET, पैट। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे पैट की। तो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि पैट, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट। और ये है जो पैट है वो बिल्कुल पॉलिएस्टर के जैसा ही होता है। इट इज फैमिलर मीन्स यानी कि बिल्कुल उसके जैसा ही, फैमिलियर टू पॉलिएस्टर यानी पॉलिएस्टर के समान ही होता है। और इसके जो यूजेज है वो सबसे ज़्यादा आप यूजेज देखते हो, वाटर जो बोटल्स होती है, बिसलरी वगैरह, ठीक है, इनका जो वाटर बोतल है बिसलरी की, वो प्लास्टिक की जो बोतल है वो पैट से बनी होती है। उसके अलावा क्या क्या यूजेज है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर बोटल्स, यानी कि पानी की जो बोटल्स है वो बनाई जाती है इससे। उसके अलावा इससे बर्तन भी तैयार किए जाते हैं, जो ज़्यादातर हम मैरिज वगैरह में देखते हैं। यूज एंड थ्रो वाले जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो ज़्यादातर इसी से बने होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, दो तो आपको समझ में आया होगा कि जो पानी की बोतल है, ट्रांसपेरेंट जो बोतल होती है वो इससे बने होते हैं। यूटेंसिल जो यूज एंड थ्रो वाले हम प्लास्टिक के मैरिज वगैरह में यूज़ करते हैं वो इसके बने होते हैं। उसके अलावा हम देखें जो फिल्म वगैरह होती है, जो सिनेमा हॉल में मूवी वगैरह जो रील होती है वो भी इसी से तैयार होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिल्म्स बनाई जाती है इससे।
उसके अलावा फिल्म्स के अलावा वायर है, उसको इंसुलेटेड करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वायर को अगर इंसुलेटेड करना है तो वो इसका यूज़ किया जाएगा। तो और भी बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो इससे पैड को यूज़ किया जाता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की, जो है एक्रिलिक। एक्रिलिक, जो एक्रिलिक है, एक्रिलिक फाइबर है, उस फाइबर की खास बात है कि ये बिल्कुल वूल जैसा ही होता है, वूल से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वूल। इसको आर्टिफिशियल वूल भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये वूल की जो क्वालिटी है उससे मिलता जुलता होता है, उसके जैसा ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल भी बोला जाता है, या इसको सिंथेटिक वूल भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, जो वूल है उससे सस्ता भी होता है। एक्रिलिक इज चीपर देन वूल। सस्ता होता है, इसलिए वूल से जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो एक्रेलिक से भी तैयार किए जाते हैं, जो कि सस्ते होते हैं। जैसे स्वेटर वगैरह आप देख सकते हैं ठंड के अंदर जो आती है, वो ज़्यादातर आपने देखा होगा, आपको फीलिंग ऐसे लगी जैसे ऊन की, परंतु एक्चुअल में ऊन की नहीं है, परंतु हमें गर्म रखती है, ऊन जैसी फीलिंग करवाती है, वो एक्रेलिक की ही बनी होती है। उसके अलावा एक्रेलिक का जो यूज एक अच्छा क्वालिटी वो भी है कि जो वूल से जो क्लोथ्स बनेंगे वो ज़्यादातर कौन से कलर के होंगे, आपको ध्यान होगा कि जो वूल है वो ज़्यादातर हमें कौन से कलर में मिलती है, वो मैं इधर लिख देता हूँ। वूल ज़्यादातर, वूल के जो कलर होंगे, वूल कलर, एक्चुअल जो नेचुरल वूल होते हैं उसके कलर आपको कौन कौन से मिलेंगे। नंबर 1 तो हो सकता है उसका कलर हो ब्राउन कलर में मिलेगी, ब्लैक कलर में मिलेगी, ठीक है, और तीसरा है वाइट कलर में मिलेगी। ज़्यादातर आपको 3 ही ये नेचुरल कलर मिलेंगे, नेचुरल जो वूल होगी उसके अंदर नेचुरल वूल के 3 ही कलर होंगे। उससे ज़्यादा कलर में अगर वूल आ रहा है तो वो एक्रेलिक है, क्योंकि एक्रेलिक के ऊपर इजीली क्या होती है, डाई हो जाती है, इसके ऊपर आसानी से डाई की जा सकती है, तो इसलिए ये क्या है, अलग अलग कलर में हमें मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है आपको अच्छे से, कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्रिलिक मेड, एक्रिलिक इज, या एक्रिलिक कैन बी मेड, कैन मेड बाय वेरियस कलर यूजिंग डाई। जो डाई वगैरह है उसको यूज करके आप इसको किसी भी कलर में चेंज कर सकते हो। एक्रेलिक कैन मेड बाय वेरियस कलर्स यूजिंग डाई। तो ये तो थे एक्रेलिक क्या, जितने भी सिंथेटिक फाइबर थे जो 8th क्लास के सिलेबस के अंदर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको एक क्वालिटी ध्यान रखनी है इनकी, कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप इन 4th पॉइंट्स में से कोई भी उठा के डाल सकते हो तो आप इजीली लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया भी कि सिंथेटिक फाइबर है जो क्या होते हैं, एक तो सस्ते होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, ठीक है, आसानी से वॉश हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, सूखने में भी टाइम नहीं लगता इनके अंदर। ये कुछ क्वालिटी है और जिसकी वजह से सिंथेटिक फाइबर आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ड्रेस मटेरियल के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के समय के अंदर है। ठीक है, तो ये था सिंथेटिक फाइबर से रिलेटिव जो अपने क्वेश्चन थे, जो टॉपिक थे वो आपको मैं क्लियर करवा चुका हूँ। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जो हमारा रिलेटेड होगा प्लास्टिक से, प्लास्टिक की क्वालिटी के ऊपर और उसके यूजेज के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।